नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने डीसीए और पीजीडीसीए की ए टू जेड क्लास हमने यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी है। यदि अभी तक किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा हो, यदि हमारा चैनल भी आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा हो, तो जल्द से जल्दी सर्च करें दीपक सर एजुकेशन, जहां पर आपको यूट्यूब में विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, कंप्यूटर फंडामेंटल, डीसीए और पीजीडीसीए की आर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आज हम आपको डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, टैली एवं बेसिक कंप्यूटर क्यों करें, कैसे करें, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सिलेबस है, ए टू जेड जानकारी हम आपको इस वीडियो में आज प्रोवाइड करेंगे। सेक्शन पर अंत तक जरूर बने रहे एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। चलिए, यदि अभी आप आस्था लोकल सिटी में या आसपास के क्षेत्र में कहीं भी रहते हो, यदि आपने अभी तक कंप्यूटर कोर्स नहीं करा हो, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसीटी, टैली, बेसिक कंप्यूटर, तो एक बार जरूर विजिट करें आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्था रंगभूमि फ्लेक्सी के पास, जहां पर हम आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। एक बार जरूर विजिट करें या आप इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा यूट्यूब में वीडियो है डीसीए, पीजीडीसीए, टैली में आखिरकार क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या सिलेबस आता है। आज हम आपको YouTube के माध्यम से ए टू जेड क्लास प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं अपने दोस्तों मित्र में जरूर शेयर करें। चलिए करते हैं हम आज का सेक्शन स्टार्ट। आज की क्लास हमारी एक सुविचार के माध्यम से अग्रसर करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा भैया? आपकी मेहनत के कदम जितने सटीक और मजबूत होंगे, क्या बोल रहा भैया? आपकी मेहनत के कदम जितने सटीक एवं जितने मजबूत होंगे, आपकी कामयाबी की कहानी उतनी ही सुनहरी होगी या उतनी ही अच्छी होगी। आपकी मेहनत जिस प्रकार से रहेगी, आपका रिजल्ट भी उतना ही शानदार आएगा। अपने जीवन में हमने हमेशा मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए भैया करते हैं हम आज का सेक्शन स्टार्ट। हमारा बहुत ही शानदार एक थॉट के माध्यम से हम आगे की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए भैया, अब आपका जैसे ही आप 12th पास करते हो तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आते हैं एवं अलग अलग प्रकार से मार्ग आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक कोर्स होता है, 12th बाद आप डीसीए कर सकते हो। अब आपके सामने ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आखिरकार डीसीए क्या होता है और हम डीसीए क्यों करें, कितने सब्जेक्ट रहेगा, आने वाले कल में या हमारे फ्यूचर में इसका क्या लाभ रहेगा। तो आपको इस वीडियो में मैं ए टू जेड वार्तालाप करेंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब आता है सर जैसे आप 12th पास करते हो तो आपके सामने एक कोर्स आता है डीसीए। सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर कर दूं कि सर हम डीसीए क्यों करें। ठीक है बेटा, देखिए आज के तारीख में या आज के हम युग में कहना चाहिए कि कंप्यूटर का दौर आ चुका है। ठीक है, यदि आप माना जाए कि ए टू जेड जानकारी, मान लीजिए बेसिक टू एडवांस, आपको आज के युग में आनी चाहिए। मतलब पहले के युग में मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हम पुस्तक पे ही सारे क्वेश्चन हल करते थे। पर आज का युग क्या बोल रहे हैं, हम थोड़ा एडवांस हो गए। ठीक है, इसके लिए हमें जैसा ही माहौल परिवर्तन रहता है उसी प्रकार से हमें परिवर्तन होना पड़ता है। ठीक है, अब डीसीए के बारे में आपको जानकारी तो प्रोवाइड करवाता हूं मैं। ठीक है, देखिए जैसे ही आप 12th पास करते हो, क्या करते हो बेटा, 12th पास करते हो, ठीक है, तो आप अलग अलग डिग्रियां करते हो, अलग अलग कॉलेज में लेते हो। ठीक है, पर आपके सामने एक कंप्यूटर में एक कोर्स होता है बेटा डीसीए। ठीक है, अब सर डीसीए क्या होता है? ठीक है बेटा, डीसीए का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, ये 1 ईयर का पूरा कोर्स होता है, मतलब 1 साल का पूरा कंप्यूटर कोर्स होता है। ठीक है, और आगे जानकारी प्रदान करते हैं। अब जो ये रहेगा आपके, एक और बता देता हूँ, इसमें आपको 6 महीने का ये कोर्स रहता है, मतलब पूरा टोटल 1 साल का रहता है और इसमें 2 सेम रहते हैं। अपन बोल सकते हैं एक तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, अब जो बेटा मैं बता रहा हूँ आपको कि सर फर्स्ट सेम में क्या होता है, मतलब फर्स्ट सेम में कौन कौन से पेपर आएंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट सेम सब्जेक्ट, ठीक है, पहला आ जाता है बेटा आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब सर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ये होता है, मतलब आप कंप्यूटर की बेसिक जानकारी एवं अलग अलग प्रकार से इसके पार्ट्स के नाम जान सकते हो। जैसे कंप्यूटर की पीडीएफ के नाम, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, मतलब कीबोर्ड, माउस, सीपीयू क्या होता है, मतलब फंडामेंटल में आपका ये चीज आ जाएगी।
बेटा दूसरा आता है आपका पीसी पैकेज। अब पीसी पैकेज में क्या क्या सीखोगे, एक तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। अब वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड में आप विभिन्न प्रकार के नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश के मटेरियल तैयार कर सकते हो। एक्सेल में आप अन्य विभिन्न प्रकार के बिल वगैरह, जोड़ घटाव गुणा भाग, अन्य विभिन्न प्रकार से फॉर्मूला लगाकर कर सकते हो। और एक होता है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आप विभिन्न प्रकार की प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के आप एनिमेशन लगा सकते हो, ठीक है, क्लास प्रोवाइड करवा सकते हो उस पर या बना सकते हो। एक होता है आपका एमएस एक्सेस। तीसरा आता है बेटा आपका डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। अब सर एमएस एक्सेस क्या होता है, एमएस एक्सेस में आप नॉर्मल फॉर्म बना सकते हो, ठीक है, अन्य विभिन्न प्रकार के विजिट तैयार कर सकते हो। ये तो हो गया बेटा डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये है पूरा आपका 1 साल का कोर्स रहता है, ठीक है, मतलब इसमें 2 सेमेस्टर रहते हैं आपके। फर्स्ट सेमेस्टर 6 मंथ तक रहता है, सेकेंड सेमेस्टर 6 मंथ तक रहता है। फर्स्ट सेम में आपके 3 पेपर रहेंगे बेटा, और सेकेंड सेम में आपके 3 पेपर रहेंगे। 1 साल में आपके पूरे टोटल 6 पेपर रहेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट सेम में कौन कौन से पेपर, एक तो हो जाता है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दूसरा हो जाता है आपका पीसी पैकेज, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और तीसरा हो जाता है बेटा आपका एमएस एक्सेस, ठीक है। चलो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी एवं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि किसी प्रकार का इसमें आपको और भी कुछ डिटेल जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। आगे आइए बेटा। अब सर आ जाता है, आपने फर्स्ट सेम में तो बता दिए कि 3 सब्जेक्ट होते, अब सेकेंड सेम में क्या टारगेट था वो भी बताते हैं। आप देखिए, अब सेकेंड सेम में आ जाता है बेटा 3 सब्जेक्ट वापिस सेकेंड सेम में है आपके। कितने सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट वापिस सेकेंड सेम में। तो पहला आ जाता है बेटा आईटी ट्रेंड्स, ठीक है, आईटी ट्रेंड्स, और दूसरा आ जाता है बेटा इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, और तीसरा आ जाता है बेटा डीटीपी विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप। ये रहेंगे आपके 3 सेकेंड सेम के कोर्स, ठीक है। फर्स्ट सेम में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे और सेकेंड सेम में आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। टोटल आपके 6 पेपर रहेंगे, पूरे 1 साल का आपका कोर्स रहेगा। ये हो जाता है आपका डीसीए का पूरा कोर्स। अब आगे आइए। अब ये आता है कि सर आप फर्स्ट सेम में या सेकेंड सेम में 1 साल में क्या क्या सिखाते हैं, मतलब क्या क्या कोर्स होता है आपके यहाँ, क्या क्या प्रोवाइड करवाते हो, आपको वो जानकारी बताएंगे। देखिए अब आ जाता, सबसे पहले अपने को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग याद होना चाहिए, पहला इंक्लूड तो ये हो जाता है। दूसरा होता है बेटा हिंदी और इंग्लिश का मटेरियल तैयार करना आपको, ठीक है। दूसरा आ जाता है एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है और पीसी पैकेज से है, तो आपको ये इसकी दोनों की जानकारी याद होना चाहिए। दूसरा आ जाता है आपका एक्सेल, एक्सेल के बारे में आपको नॉलेज याद होना चाहिए। पावर पॉइंट आपको पीपीटी वगैरह याद होना चाहिए। एमएस एक्सेल इसमें फॉर्म वगैरह फिल करना याद होना चाहिए। एक होता है नोटपैड, नॉर्मल नोटपैड, एक होता है वर्ड पैड, ठीक है। यदि आपको एमएस वर्ड याद है तो ये दोनों भी आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। अब आ जाता है बेटा फोटोशॉप। फोटोशॉप में आपको पासपोर्ट फोटो बनाना याद होना चाहिए, एडिटिंग करना याद होना चाहिए। इंटरनेट, इंटरनेट में आप जितना सीखो उतना कम है। इंटरनेट में आपको आना चाहिए, जैसे मान लीजिए समग्र आईडी, आधार कार्ड, नॉर्मल गवर्नमेंट वैकेंसी कैसे प्रोवाइड करें, कैसे देखें, ए टू जेड जानकारी आ जाएगी। और आपका जो पीजीडीसीए का सिलेबस होता है इसमें बेसिक टैली बेटा आ जाती है। ये तो हो जाता है आपका कोर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल। अभी मैंने आपको हेडिंग बताई, इनके अंतर्गत बहुत सारी चीज है या मटेरियल, ठीक है। मैं आपको यहाँ बोर्ड भरा जाता है, सारा लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है बेटा आपका पीजीडीसी। अब सर पीजीडीसी क्या होता है, ठीक है बेटा। ये पीजीडीसी जैसे आप 12th पास करते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन रहता है डीसीए, ठीक है। पर जैसे आप कॉलेज में एंटर करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करते हो, ठीक है, तो आपका फाइनल बाद एक कोर्स होता है पीजीडीसी है। सर ये पीजीडीसी क्या होता है, मतलब ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है, ठीक है। मान ली उदाहरण से मान लीजिए जैसे 10th तो मान लीजिए आपको 12th, ठीक है, 10th आपकी डीसीए मान लो और 12th आपका पीजीडीसी मान लो। जितना इनमें फर्क रहता है इतना ही इनमें फर्क है, पर सिखाने के तौर पे दोनों में मात्र एक ही चीज रहती है। अब इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी बेटा पूरे 1 साल का कोर्स होता है। इसमें भी आपके 2 सेमेस्टर रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। पहले आपका 6 मंथ तक रहेगा, दूसरा आपका 6 मंथ तक रहेगा। पूरा टोटल आपका ये 12 महीने का रहेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर रहेंगे, सेकेंड सेमेस्टर में आपके 4 पेपर रहेंगे। पूरे 1 साल में आपको 8 पेपर देना है पीजीडीसी में। पहला आ जाता है आपका बेटा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, वही जो डीसीए का। दूसरा आ जाता पीसी पैकेज, इसमें आ जाता बेटा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तीसरा आ जाता है बेटा डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस,
और एक बढ़ जाता है इसमें फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, ये चौथा आपका सिलेबस इसमें सब्जेक्ट बढ़ जाता है। ये हो जाता है आपके फर्स्ट सेम के 4 सब्जेक्ट। अब सेकंड सेम के फिर आपका सेकंड सेम का आएगा IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज, दूसरा आ जाता है बेटा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सिखाएंगे आपको, तीसरा आ जाता है DTP विथ पेज मेकर एंड फोटोशॉप, और चौथा आ जाता है बेटा मल्टीमीडिया विथ कलर। ठीक है, ये आपके PGDCA के सेकंड सेम के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये PGDCA के बारे में भी जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलो अब आ जाता है सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट, जैसे आपने DCA मान ली, DCA तो आप 12th बात करोगे और PGDCA फाइनल बात करोगे। ठीक है, ये तो होगा एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब हम 12th पास करेंगे तभी DCA कर सकेंगे और फाइनल करेंगे जब आप PGDCA करो। पर आपका एक होता है टेली सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सर आखिरकार टेली होता क्या, हम टेली क्यों सीखें, क्या काम का है? तो बेटा आपको बताना चाहूंगा, ये टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसमें बिजनेस से संबंधित लेन देन का सारा इंक्लूड देखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कितना हमें प्रॉफिट होता है, कितना हमें लॉस होता है। ठीक है, मतलब पूरा ही बिजनेस से संबंधित पूरा हमारा ये टेली का कोर्स होता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। ठीक है, ये टेली ERP9 विथ GST होता है, और एक टेली नॉर्मल होता है, और टेली प्राइम होता है। ठीक है, अधिकतर आपका टेली ERP9 विथ GST होता है। ठीक है, इसमें पहले हम स्टार्टिंग में कैश बुक तैयार करते हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते हैं, GST काटते हैं। ठीक है, सर्विस चार्ज लगाते हैं, पैरोल लगाते हैं, और अन्य विभिन्न प्रकार के इसमें प्रोवाइड हम करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या वो जानते हैं। इसका पूरा नाम बेटा टोटल अकाउंट लेजर लिस्ट ईयरली होता है। ठीक है, ये नॉर्मल अपने समथिंग 4 मंथ का या 6 मंथ का पूरा टोटल आपका कोर्स होता है। अब सर आप इसमें क्या क्या सिखाते हो, देखिए बेटा पहला आ जाता है आपका बेसिक अकाउंटिंग। अब ये बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब बेसिक अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि बेसिक एंट्री चढ़ाना सिखाएंगे आपको। ठीक है, मतलब किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा तो उसने क्रेडिट करा या डेबिट करा है। ठीक है, और किस लेजर के अंतर्गत आएगा, इसमें आ जाएगा बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरा आ जाता है बेटा अकाउंट विद GST। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कोई सा प्रोडक्ट खरीदा तो उसमें आपको हम बताएंगे GST लगाना, मतलब किस प्रकार से हम उस प्रोडक्ट पे GST लगाएं। तीसरा आ जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जिस प्रकार से हम सारी अकाउंट एंट्रियां करते तो उनका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि मतलब किस में हम GST लगाएं, किस में टैक्स लगाएं, ये हो जाता है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब आ जाता है बेटा चौथा डबल एंट्री सिस्टम, मतलब एक तो होती है सिंगल एंट्री और एक होती है डबल एंट्री। तो डेबिट और क्रेडिट में हम किस प्रकार से डबल एंट्री कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। अब आता है जनरल, ये एक होता है जनरल वाउचर, मतलब कहने का तात्पर्य कि जनरल वाउचर में हम किस प्रकार से एंट्री करें। और एक होता है बेटा केस बुक, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, केस बुक आप किस प्रकार से चढ़ाएं, महीने की कैसे चढ़ाएं, अगले महीने की कैसे चढ़ाएं, मतलब सारा मटेरियल। जैसे मान लीजिए हमने इधर तो परचेस करा, इधर सेल करा। ठीक है, फिर सेकेंडरी क्रेडिटर से करेंगे, सेकेंडरी डेबिटर से करेंगे, फिर हमारे पास कितना स्टॉक बचा एवं हमने कितना परचेस या सेल करा, तो हमारा ये केस बुक पूरे महीने की बता देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है बेटा आपके पास लेजर्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी याद होना चाहिए आपको कि लेजर्स कितने होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं, ये लेजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, ये हम आपको बताएंगे लेजर्स एंड ग्रुप्स के अंतर्गत। अब आता है बाउचर्स एंट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बाउचर्स चढ़ाना याद होना चाहिए। बाउचर्स कितने होते हैं, बाउचर्स हम क्या बोलते हैं, बाउचर्स क्यों उपयोग होते हैं, ये हम आपको बाउचर्स एंट्री के अंतर्गत बताएंगे। अब ट्रायल बैलेंस, मान लीजिए हमने सारा एंट्री या डाटा का एंट्री तो कर दिया हमने। ठीक है, बैलेंस कैसे चेक करें, हमारा बैलेंस कितना बचा, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सारी जानकारी हम ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत जाने। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट खरीदा या बेचा। ठीक है, बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा अपने को। ठीक है, मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, टेली के अंतर्गत, क्योंकि ये बिजनेस से संबंधित है, सारा लेखा देखा इसमें होता है हमारे बिजनेस में। एक होता है बेटा बैलेंस शीट, मतलब मान लीजिए हमने सेल और परचेस तो कर दिया, हमारी बैलेंस बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, सारा हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे। अब वेट टैक्स, मतलब जो हमारी वेराइटीज रहती है उस पर हम टैक्स वेट टैक्स कैसे लगाएं, या एक होता है टीडीएस कैसे काटे हम, ये होता है। एक होता है हमारा सर्विस टैक्स। ठीक है, मतलब हमारा सर्विस चार्ज कितना लगा, हम कितना इस पे काटते हैं हमारा सर्विस टैक्स।
तो इसके अंतर्गत ये सारी A to Z जानकारी मैं आपको टेली के अंतर्गत सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, अकाउंटिंग भी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मतलब इसमें हम हमारा सारे बिजनेस का लेखा देखा देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बिजनेस से संबंधित बहुत ही शानदार कोर्स है ये। ठीक है, यदि आप कर सकते हो तो आपको इस प्रकार से हम 4 से 6 मंथ में आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। आगे बढ़िए, आगे होता है ये भैया। ठीक है, ये A to Z कोर्स। ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड करवाया पहले DCA के बारे में जानकारी, और उसके बाद DC में फर्स्ट सेम में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बताया मैंने आपको। उसके बाद आ जाइए क्या क्या सिलेबस होता है, मैंने आपको भी हेडिंग टू हेडिंग बताया। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारा मटेरियल है इसके अंतर्गत। अब आता है PGDCA सर हम क्यों करें, कितने सब्जेक्ट रहते, मैंने A to Z जानकारी प्रोवाइड करी। सेकेंड सेम में क्या क्या इंक्लूड रहता, क्या क्या सब्जेक्ट रहता, उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराई मैंने। अब टेली हम क्यों करें, टेली क्यों करें, मैंने आपको A to Z जानकारी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये हम आपको A to Z हमारे सेंटर में आपको प्रोवाइड कोर्स करवाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें एवं उनको अधिक से अधिक शेयर करें एवं उनको बताएं कि इस प्रकार से आप कोर्स हमारे सेंटर पर कर सकते हो। ठीक है, अब ये कोर्स करना हो तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारा सेंटर का पता है आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्था, जहां पर हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारा पता है राठौर मंदिर के जस्ट बस स्टैंड वाली गली में रंगभूमि फ्लेक्स के आगे। ठीक है, जहां पर आपको आदर्श कंप्यूटर सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में मित्रों में, जैसे अभी स्टूडेंट अभी 12th के पेपर आएंगे अभी, ठीक है, या आने वाले हैं, तो आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है, अब जैसे ही आप 12th पास करोगे आपके सामने विभिन्न प्रकार के अलग अलग रास्ता आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको सही रास्ता चुनना है, आपने जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम इसी प्रकार से अगले वीडियो में शानदार तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको सेक्शन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।